हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल इक्विबस। सो अभी का वीडियो जो है, आज का वीडियो अपना वो रहेगा ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर। एंड ये वीडियो में मैं जो लास्ट वीक में मैंने जो ट्रेड्स लिए थे वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा एंड उसके पीछे एक ट्रेडिंग साइकोलॉजी शेयर करूँगा। एंड ये जो ट्रेड्स है एक्चुअल में रॉन्ग ट्रेड्स है, इसमें मेरा स्टॉप लॉस हो गया स्पेशली, तो इसके लिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। एंड इसके पीछे कैसे एक मेरा ट्रेडिंग साइकोलॉजी की एक रॉन्ग डिसीजन मैंने लिया एंड वो रॉन्ग डिसीजन यहाँ पे लेड टू अदर रॉन्ग डिसीजन, देन अनदर रॉन्ग डिसीजन एंड देन एक पूरा ट्रेडिंग प्लान, ट्रेडिंग सेटअप यहाँ पे फेल हुआ। एंड उसके बाद मुझे उसका ऑन द स्पॉट यहाँ पे प्राइस जो है वो पे करना पड़ा। ओके, सो समझते हैं ये वीडियो को। एंड फर्स्ट एक चीज़ की यहाँ पे कोई भी स्टॉक जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं वो बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ना ही इन्वेस्टमेंट एडवाइस है। ये वीडियो जस्ट फॉर अ पर्पस कि यहाँ पे कैसे एक ट्रेडिंग साइकोलॉजी कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, आपका माइंडसेट कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द ट्रेड, आप खुद से क्या बातें कर रहे हो कितना इंपॉर्टेंट है, ये सब चीज़ें बताने के लिए मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ। ओके, एंड स्पेशली माय मिस्टेक्स यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सो जस्ट अ मिनट, मेरी स्क्रीन में शेयर करता हूँ। यस, सो देखो ये है अपने सामने इम्फा, इंडियन मेटल्स एंड फेरो एलॉयज लिमिटेड, इसका चार्ट पैटर्न। ओके, अभी ये ट्रेड जो है मैंने यहाँ पे लिया था, ये जो कैंडल दिख रहा है अपने को 24 अप्रैल को यहाँ पे मैंने लिया था। ओके, रीज़न था कि मैं इसको बहुत दिनों से ट्रैक कर रहा था, एक मोमेंटम अच्छा देखने को मिला था ये स्टॉक में। अगर हम लोग देखेंगे रैली एक था अच्छा 29% का, एंड ये कैंडल 9.51% की एक बहुत ही अच्छी बुलिश कैंडल ब्रेकआउट लेवल पे, उसका वॉल्यूम भी अच्छा आया था। सो इसको मैंने ट्रैक कर रहा था एंड साथ ही में अदर सेक्टर्स, ये सेम सेक्टर से अदर स्टॉक्स को भी मैं वॉच लिस्ट में ऐड करके चल रहा था। तो यहाँ पे जैसे मैंने वीडियो में पहले भी बताया था आपको कि मेटल सेक्टर स्ट्रॉन्ग था, तो ये स्टॉक मेटल सेक्टर से मेरे वॉच लिस्ट में सबसे टॉप प्रायोरिटी लिस्ट पे था। यहाँ पे एक प्राइस एक्शन बना एंड यहाँ पे ये स्टॉक को मैंने एंट्री किया 24 अप्रैल को। अभी एंट्री किया यहाँ तक सब सही था, मैंने उसके पीछे का एनालिसिस था कि यहाँ पे ये एक 21 अप्रैल का लो के ऊपर सस्टेन कर रहा है, नीचे 10 EMA का सपोर्ट है, तो ये यहाँ पे अभी हम लोग बाय कर सकते हैं। इस हिसाब से मैंने इसको बाय कर लिया था, बट एक्चुअल में ये मेरा ट्रेडिंग स्टाइल नहीं था। इसके पीछे यूजुअली मैं क्या करता हूँ कि कोई स्टॉक जो है अगर वो ब्रेकआउट करता है प्राइस को अपने, तो मैं बाय करता हूँ। बट यहाँ पे सबसे फर्स्ट रूल मैंने जो ब्रेक किया, तो ये जो स्टॉक था वो फॉलिंग स्टॉक था। ओके, यहाँ पे आप अगर देखेंगे 3% की नेगेटिव कैंडल थी एंड डे के एंड में मैंने ऑलमोस्ट 1525 के 20 के अराउंड उसको बाई किया था, जस्ट बिकॉज ऑफ द जो रीज़न मैंने बताया था। ओके, यूजुअली ऐसा स्टॉक बाय करना चाहिए, तो क्या होता है कि यहाँ पे अगर वो ब्रेकआउट कर रहा है ना, ये ग्रीन कैंडल है या फिर यहाँ पे स्मॉल प्राइस यहाँ पे थोड़ा टाइट होके फिर ब्रेकआउट कर रहा है, तो मैं इसको बाय करता हूँ। ये मेरा इसके पहले पीछे प्लान रहता था कि ऐसा अगर स्टॉक हम लोग पोल हेडल एंड पोल बाय करते हैं तो उसको ब्रेकआउट होने के बाद हम लोग बाय करने का ट्राई करें, ये मेरा यूजुअल प्लान होता है। बट यहाँ पे मैंने जैसे ही प्राइस गिरते देखा तो मेरे माइंड में एक चीज़ है कि सेक्टर स्ट्रॉन्ग है, स्टॉक भी जो है वो स्ट्रॉन्ग है, तो ब्रेकआउट को वेट करने से अच्छा मैं अभी बाय कर लेता हूँ। यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि मेरा 2.5% का स्टॉप लॉस चला जाएगा। सो ये मेरे उसके पीछे का थिंकिंग था एंड वो थिंकिंग में मैंने बाय कर लिया स्टॉक को। ओके, अभी बाय कर लिया, नेक्स्ट डे देखो कुछ मोमेंटम नहीं, साइडवेज में था स्टॉक। उसके बाद स्टॉक ने अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया एंड अच्छा खासा ऊपर के लेवल पे अगर हम लोग बोलेंगे तो 7.23% का यहाँ पे एंट्री सॉरी एक ग्रीन कैंडल देखने को मिला। ओके, यूजुअली इसमें एंट्री कैसा होना चाहिए था जो मुझे लगता है, तो यहाँ पे एंट्री होना चाहिए था 27 अप्रैल को। ओके, इसका जब भी हाई 28 अप्रैल को ब्रेक हुआ तभी इसका एंट्री होना चाहिए था, क्योंकि नीचे 10 EMA पे सपोर्ट भी लेके आया था एंड ये एक सप्लाई पूरा अगर देखेंगे तो टाइटनेस, प्राइस टाइटनेस, एंड उसके बाद यहाँ पे ब्रेक हुआ था। बट मैंने क्या किया था कि मैंने ये जो स्टॉक था जब भी गिरा था एंड तभी मैंने बाय किया था, एंड जैसे ही मैंने बाय किया था मार्केट क्लोज हो गया था, उसके बाद मुझे पता चल गया था कि मैंने मेरा ट्रेडिंग का जो रूल है वो मैंने ब्रेक किया है। मैंने फॉलिंग स्टॉक को बाय किया है, यूजुअली नहीं करना चाहिए, बट मैंने यहाँ पे फॉलिंग स्टॉक को बाय कर दिया। तो तभी मुझे पता चल गया था कि मैंने गलती कर दिया है, उसका मुझे तभी गिल्ट हो रहा था, सेल्फ सैबोटेज में तभी से करना चालू हो गया था। बट बिकॉज 28 अप्रैल को यहाँ पे अच्छी कैंडल देखने को मिली, ऑल दोज इमोशंस जो मुझे गलती थी मेरी वो कन्वर्ट हो गई कि मेरी सुपीरियरिटी में, कि
ओ शिट, कितना अच्छा बाय किया था मैंने, अच्छा हुआ कि मैंने वो बाय कर लिया, अच्छा हुआ वो ब्रेकआउट में बाय करने से अच्छा मैंने ये लेवल पे ही बाय कर लिया। सो ऑल दिस थिंग्स लाइक कि वो माइंड में आ गई, एक फीलिंग ऑफ सुपियोरिटी मेरे माइंड में आ गई कि मैं कितना अच्छा ट्रेडर हूँ, मैंने ऑलमोस्ट मार्केट को बीट कर दिया, अभी से मैं ऐसे ही स्टॉक्स को बाय करूंगा जो गिर रहे हैं एंड देन उसमें अच्छा पोटेंशियल है। तो ये सारे वो एक थॉट्स रहते हैं वो मेरे माइंड में आते गए। एंड एक वो बोलते हैं ना कि ट्रेडर का माइंड काम होना चाहिए, तो वहाँ पे मेरे अंदर वो ईगो किक इन हो गया, एक फीलिंग ऑफ सुपियोरिटी हो गया कि मेरे पास तो बहुत अच्छा ट्रेडिंग सेटअप है, मैं कितना स्ट्रॉन्ग ट्रेडिंग कर रहा हूँ। उसके बाद सेकेंड डे फिर सेम कैंडल आ गया, सेकेंड सेम कैंडल नहीं बट एक अच्छा खासा कैंडल बना था, ओपन से ऊपर ही क्लोज हुआ था एंड नीचे जाके फिर से रिवर्स कर दिया था कैंडल ने, बाइंग आ गया था। तो यहाँ तक तो थोड़ा ठीक था, मतलब मुझे पता था मैंने प्लान ब्रेक कर दिया, बट बिकॉज वो प्लान ब्रेक करने के बाद बिकॉज वो प्राइस बढ़ गया था, तो अभी मेरे अंदर वो एक फीलिंग ऑफ सुपेरिटी थी। एंड दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन यू गेट रिवॉर्डेड फॉर द बैड हैबिट्स। सेम स्टॉक फिर से मैंने सोचा कि अभी मैं कुछ दूसरा स्टॉक भी रहेगा वो ब्रेकआउट पे बाय करने से अच्छे उसको अर्ली ही बाय कर लूंगा, इन द एंटीसिपेशन कि वो स्टॉक बढ़ेगा। एंड इन द एंटीसिपेशन मैंने ये स्टॉक भी सेम बाय कर लिया, आइनॉक्स इंडिया का। ये पे देखो यहाँ पे भी अच्छा मोमेंटम था, तो ये स्टॉक का क्या हुआ, मोमेंटम आया एंड उसके बाद गिरा 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 10 EMA तक गिरा, तो मैंने वेट किया, जैसे ही 10 EMA पे आया यहाँ पे सॉरी दोस्तों, यहाँ पे मुझे थोड़ा वीडियो कट करना पड़ा था। ओके, हाँ बट देखो सेम स्टॉक मैंने फिर से ट्राई किया, फाइंड आउट करता हूँ कि जो स्टॉक ऐसा गिरा है मुझे लग रहा है उसमें एक एंटिसिपेशन कर रहा हूँ मैं कि मोमेंटम आएगा, मैं उसको ही बाय करूँगा। देखो अभी बहुत लोगों का ये ट्रेडिंग स्टाइल ही होता है, ओके, कि रैली आ गया फिर जब भी पुल आउट आएगा, एक पुल बैक रैली देखेगा 10 EMA पे आएगा तो वो लोग बाय कर लेंगे। एंड यूजुअली कभी कभी मैं भी फॉलो करने का ट्राई करता हूँ, बट वहाँ पे क्या होना चाहिए ना कि ऐसा एक पुल बैक रैली आया फिर यहाँ पे सस्टेन किया बेस एक छोटा सा, प्राइस पूरा टाइट हो गया एंड जब भी वो ये रेंज ब्रेक कर रहा है ना उसके बाद एंट्री करना चाहिए, ऐसा होता है। बट यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ अर्ली एंट्री कर रहा हूँ कि इन दी एंटिसिपेशन की यहाँ से ऊपर ही जाएगा। एंड कहीं ना कहीं ये मेरे माइंड में वो इंफा वाले ट्रेड के बाद और ज़्यादा फिक्सेटेड हो गया था कि हाँ ऐसे ही होता है। एंड यहाँ पे मैंने ऑलरेडी इमेजिन कर दिया था कि हाँ ऐसे ही होगा, सो मैंने ये स्टॉक यहीं पे बाय कर लिया। डे एंड में सेम 1525 पे थोड़ा बाइंग देखा, तो वो एक यहाँ पे अगर देखेंगे आप 5 मिनट का मैं चार्ट पैटर्न भी ओपन करूँ तो ये देखो, यहाँ पे देखो स्टॉक गिरा 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 था पहले सुबह से, फिर एंड में देखो बाइंग देखने को मिला था 1450 के अराउंड, तो यहाँ पे मैंने ये 1490 पे डायरेक्ट जंप करके बाय कर लिया विदाउट एनी एनालिसिस। ओके, एंड यहाँ पे मुझे जो है वो अच्छा खासा प्राइस पे करना पड़ा। सेकेंड डे देखो यहाँ पे कैंडल ने जो ब्रेक डाउन कर दिया एंड मेरा स्टॉप लॉस ले लिया। ओके, अभी इसमें 2.5% का मेरा स्टॉप लॉस ले गया, यहाँ पे मुझे हो गया बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन, क्योंकि सेम डे यहाँ पे मार्केट में भी सेलिंग था एंड इंफा में भी सेलिंग आने लगा। एंड इंफा में जैसे सेलिंग आने लगा तो वो टाइम पे क्या हुआ कि बिकॉज मेरा आइनॉक्स इंडिया में एक बार स्टॉप लॉस हिट हो गया था पहले ही, एंड वहाँ पे मेरे माइंड में चल रहा था कि वहाँ पे वो टाइम पे मेरे माइंड में एक तो क्लियर यहाँ पे मेरे माइंड में थिंकिंग नहीं था वो टाइम पे, मैं थ्रू द अर्जेंसी या फिर थ्रू द मैं बोलूँगा कि खुद को पहले तो मैं सेल्फ सेबोटेज कर रहा था, सेल्फ क्रिटिसाइज कर रहा था कि यार मैंने ये लिया ही क्यों, ये मेरा ट्रेड स्टाइल ही नहीं है, मेरे को नहीं करना चाहिए था, मैं फिर भी मैंने लिया। एंड कहीं ना कहीं मैंने इंफा में ये ट्रेड गलत ट्रेड करके भी मुझे प्रॉफिट हुआ था, तो वो टाइम पे मैं खुद को जस्टिफाई भी कर रहा था कि नहीं ऐसे ही करते हैं ट्रेड, मतलब लास्ट टाइम तो अपने को प्रॉफिट हुआ था तो ये टाइम भी होना ही चाहिए था, इसलिए हम लोग ने लिया था। सो ऑल दोज थिंग्स यहाँ पे मेरे माइंड में टॉक्स चल रही थी, माइंड में टॉक्स चल रही थी। एंड सेम टाइम यहाँ पे इंफा में सेलिंग देखने को मिला, तो इंफा में मेरे को ऑलमोस्ट 10-11% का प्रॉफिट हो रहा था। तो यूजुअली एज ए स्विंग ट्रेडर अगर हम लोग 2.5% का मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस लेके चलता हूँ तो 10% मतलब 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड हो गया आपका। बट मैंने वहाँ पे 10% पे यूजुअली क्या करता हूँ मैं 50% 25% बेच देता हूँ, बट यहाँ पे ये डे पे मैंने कुछ भी नहीं बेचा। इन द सेम कि मार्केट गिर रहा है बट मेरा स्टॉक बहुत स्ट्रॉन्ग है एंड मेरे पास बहुत ज़्यादा यहाँ पे एक बोल सकते कि प्राइस डिफ्रेंसिएशन है, बहुत ज़्यादा एक गैप है मेरे प्राइस तक आया, तो मैं इसको होल्ड करता हूँ। वो गिरने लगा फिर आ गया ये लेवल पे। ये टाइम पे मैं अभी माइंड से बातें करने लगा, मैं खुद से बातें करने के लिए नहीं यार ये तो बस नॉर्मल सेलिंग है, वीक हैंड्स को एग्जिट करने के लिए सेलिंग है, मार्केट रिकवर हो जाएगा। मार्केट में प्राइस एक्शन क्या बोल रहा है उस पर नहीं था, बट मेरा माइंड यहाँ पे फिक्सेटेड हो गया था कि वीकेंड के लिए एग्जिट कर देगा तो उसके बाद ऊपर ही आएगा स्टॉक।
देन गिरा और गिरा और गिरा, तो फिर मैंने और जस्टिफाई किया कि नहीं अभी 10 EMA के पास आएगा, तो यूजुअली क्या होता है 10 EMA के सपोर्ट लेके ही स्टॉक ऊपर जाता है, तो मैंने होल्ड किया। फिर और गिरा, 10 EMA पे आया, 10 EMA पे भी मैंने एग्जिट नहीं किया, क्योंकि 10 EMA पे मैं बोला कि थोड़ा गिरता ही है 10 EMA से नीचे, उसके बाद ऊपर आ जाता है, और फिर और गिरा, एंड मेरे बाइंग के लेवल से थोड़ा और गिरा, तो फिर मेरे को वो भाव टू भाव निकालना पड़ा, कॉस्ट टू कॉस्ट। मतलब यहाँ पे मैंने मेरा पूरा 10-11% का जो गेन था पूरा यहाँ पे गवा दिया। एंड इसके पीछे देखो क्या हुआ। एक फुल पिक्चर फिर से अगर बताऊंगा तो मैंने एक मिस्टेक किया पहले कि मेरे ट्रेडिंग जो था, जो मेरा एक रूल ब्रेक किया मैंने, फर्स्ट रूल मैंने मेरा ब्रेक किया, उसके बाद बिकॉज ऑफ दैट ब्रेक रूल एंड मुझे वो रूल ब्रेक करने का एक रिवॉर्ड मिला, तो सेकेंड टाइम भी मैंने सेम फिर से वो चीज़ करने का ट्राई किया। वो बोलते हैं ना कि व्हेन यू गेट रिवॉर्डेड फॉर द बैड हैबिट्स, आगे जाके आपको बहुत ज़्यादा एक बहुत नुकसान हो सकता है। सो सेम चीज़ मेरे साथ हुई, तो मैंने सेकेंड ट्रेंड भी वैसे ही फाइंड आउट किया, एंड सेकेंड ट्रेड में मुझे ऑन द स्पॉट यहाँ पे प्राइस पे करना पड़ा, 2.5% का लॉस हो गया मेरा। ओके, फिर ड्यू टू वहाँ पे मेरा सेकेंड ट्रेड में लॉस हो गया था, ये टाइम पे मेरे माइंड में क्लियर थिंकिंग नहीं चल रही थी, ये टाइम पे मैं खुद को यहाँ पे सेल्फ सैबोटेज कर रहा था, एंड इन दैट मोमेंट यहाँ पे मैं खुद मतलब पूरा पक गया था कि मैं क्या कर रहा हूँ, ये ऐसा क्यों ट्रेडिंग कर रहा हूँ। एंड इन दैट मोमेंट जो मुझे प्राइस एक्शन बता रहा था वो मैं देख नहीं रहा था, बल्कि खुद को जस्टिफाई करने लगा कि अरे थोड़ा नीचे आया है तो ऊपर चला जाएगा, फिर हम लोग निकल जाएंगे, और नीचे आए हम लोग निकल जाएंगे बाद में। ऐसे करते करते वो मेरा जो 10-11% वाला जो गेन था वो भी मैंने यहाँ पे पूरा वाइप आउट कर दिया। अभी ये सेम चीज़ आप में से भी बहुत लोगों के साथ होती रहेगी कि आप क्या करते हो, कोई ट्रेड लेते हो, वो अच्छा खासा गेन में चल जाता है, फिर आप एक मिस्टेक कर देते हो, देन आप खुद को क्रिटिसाइज करते हो, एंड आपका जो प्रॉफिटेबल ट्रेड रहता है वो लॉस में चले जाता है। या फिर कभी क्या होगा कि कोई ट्रेड आपने लिया, फिर कोई दूसरा ट्रेड लिया, एक ट्रेड में आपको, जैसे मेरे को मुझे यहाँ पे लॉन्ग ट्रेड के लिए अच्छा रिवॉर्ड मिला, आप भी सेम आपके साथ भी हुआ रहेगा कि आपने एक ट्रेड लिया उसके आपको रिवॉर्ड मिला, तो सेम टू सेम आपने सेकंड ट्रेड में करने का ट्राई किया, बट वहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट गया। सो इन दोज ऑल दिस मोमेंट एक चीज़ यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि क्या होता है कि हम लोग फर्स्ट मिस्टेक करते हैं, देन वो मिस्टेक को जस्टिफाई करते हैं, एंड उसके लिए अगर हम लोग को रिवॉर्ड मिलता है, या फिर नहीं भी मिलते तो हम लोग सेकंड मिस्टेक करते हैं। सो इट्स ऑल लाइक कि डोमिनो इफेक्ट, हम लोग एक मिस्टेक करते हैं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, एंड उसके बाद अपने को वो उसका प्राइस पे करना पड़ता है। एंड दिस इज़ वाई ट्रेडिंग साइकोलॉजी एंड स्टिकिंग टू योर ट्रेडिंग प्लान इज़ फार मोर इम्पॉर्टेंट। बहुत बार क्या होता है कि हम लोग गेन्स मिस कर देते हैं, जैसे अगर मैं इंफा का ये गेन मिस कर देता तो भी चल जाता, मैं मेरे ट्रेडिंग प्लान के साथ स्टिक रहता, तो कहीं ना कहीं मेरा मेंटल जो था, साइकोलॉजी तो था, या फिर मेरा मेंटल इमोशनल थिंकिंग कैपेसिटी जो था वो करेक्टली थिंक करता, वहाँ पे मैं कोई सेकंड नेक्स्ट रॉन्ग ट्रेड नहीं लेता। बट एज ए ह्यूमन हम लोग एक मिस्टेक कमिट करते हैं, देन उसको सुधारने के लिए सेकंड करते हैं, या फिर उसमें रिवॉर्ड मिला है तो अपन सेकंड मिस्टेक भी, सेकंड टाइम भी सेम थिंक करने का ट्राई करते हैं, सेकंड टाइम हम लोग को वो स्टॉप लॉस या फिर अपने को उसका प्राइस पे करना पड़ता है। सो यस गाइज, दिस इज समथिंग लर्न, यही मैंने मुझे नोटिस हुआ, सो आई थॉट कि मैं आपके साथ शेयर करूं, क्योंकि हम लोग में से बहुत जन ये सेम मिस्टेक करते रहेंगे, एंड ये अभी मुझे नोटिस हुआ, अभी मैं इसको ट्राई करूंगा करेक्ट करने का, नेक्स्ट टाइम से मेरे ट्रेडिंग प्लान को स्टिक करूंगा। आप लोग भी अगर कोई ऐसा मिस्टेक करते हो तो थोड़ा हम लोग को प्लान करना चाहिए कि हम लोग का जो ट्रेडिंग प्लान है वो ब्रेक ही ना हो। जैसे मेरे केस में मैंने फॉलिंग स्टॉक को पहले बाय किया, मुझे कहीं ना कहीं पता था कि मैंने गलती की है, बट फिर भी मैंने देखा कि मुझे रिवॉर्ड मिला तो मैंने उसको जस्टिफाई किया, एंड नेक्स्ट टाइम मैंने फिर से सेम एंट्री लेने का प्लान किया, बट उसके बाद मुझे यहाँ पे अच्छा खासा एक वो स्टॉप लॉस लेना पड़ा। फिर उसके बाद अगेन मैंने सेल्फ क्रिटिसाइज किया, देन मेरा थिंकिंग क्लियरिटी चला गया, एंड ऑल दोज डोमिनो इफेक्ट कंटिन्यूज। सो यही है, एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम लोग हमारे ट्रेडिंग प्लान से स्टिक रहे। एक रूल हम लोग ब्रेक करते तो दूसरा रूल ब्रेक करते, फिर तीसरा रूल ब्रेक करते। सो ऑन दिस क्लोजिंग नोट, प्लीज मेक योर ट्रेडिंग प्लान एंड स्टिकिंग टू दैट ट्रेडिंग प्लान इज फार मोर इम्पॉर्टेंट, क्योंकि चीज़ें को मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ ये मेरे रूल्स है, ये मैंने सेट कर दिए, ओके ये मैं फॉलो करूँगा, कहना बहुत ज़्यादा ईजी है, बट वो रूल्स से स्टिक रहना बहुत ज़्यादा हार्ड। एंड इन ऑल दिस थिंग्स आपका मेंटली स्टेबल होना ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, थैंक यू।